क्या सच में ये दम किसी में नहीं जो रूस को थाम सके? अचानक यूक्रेन क्यों पहुंचे बोरिस जॉनसन? रूस को घेरने की बड़ी प्लानिंग कर रहा है यूरोप। अभी भयंकर तबाही देखना बचा है। ये युद्ध अभी 1 साल तक चलने वाला है। अब देखेगी दुनिया जो कभी नहीं हुआ। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग को करीब 1.5 महीने हो चुके हैं। इसके बावजूद अब तक नाटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस से भिड़ने का साहस नहीं दिखा सके हैं। इसी बीच यूक्रेनी जनता के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शनिवार को यूक्रेन की यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रूस के लगातार हमलों के बीच ब्रिटेन अपने सहयोगी यूक्रेन की मदद करना चाहता है, जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। इस मुलाकात पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी अपना बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में ब्रिटेन की ओर से और यूक्रेन की ओर से दिए जाने वाले दीर्घकालिक समर्थन और वित्तीय सैन्य सहायता के नए पैकेज पर चर्चा होगी। इस यात्रा पर रवाना होने से पहले बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को उच्च क्षमता वाले सैन्य उपकरण खरीदने के लिए और 10 करोड़ पाउंड देने की बात कही। बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार रात जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कोल्स के साथ भी बैठक की। इस बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में जॉनसन ने कहा कि वो यूक्रेनी सेना को विमान रोधी मिसाइल और अन्य 800 टैंक रोधी मिसाइल देंगे। उन्होंने यूक्रेन को और अधिक हेलमेट, रात को देखने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य हथियार देने का भी वादा किया। आपको बताते चलें कि ब्रिटेन से गैर घातक 2 लाख सैन्य उपकरणों की खेप पहले ही यूक्रेन पहुंच चुकी है। हालांकि उसमें और बाकी नाटो देशों ने रूस से लड़ने के लिए अपने सैनिकों को यूक्रेन की धरती पर उतारने से इस बार इनकार किया है। इससे पहले जर्मनी के चांसलर ओलेफ स्कोल्ज के साथ शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान जॉनसन ने कहा था कि वो यूक्रेनी सेना को विमान रोधी मिसाइल और दूसरी 800 टैंक रोधी मिसाइल देंगे। इसके अलावा उन्होंने और अधिक हेलमेट, रात में देखने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य हथियार देने का वादा किया। गौरतलब है कि ब्रिटेन से गैर घातक 2 लाख सैन्य उपकरणों की खेप पहले ही यूक्रेन पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच एक बयान आया जिसने आग लगा रखी है। ये बयान नहीं बल्कि भविष्यवाणी है जिसने दुनिया को डरा कर रख दिया है। यूक्रेन और रूस दोनों देशों के बीच कई दौर की शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन युद्ध का कोई स्थायी हल नहीं निकल सका है। युद्ध में शामिल दोनों ही देशों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं। इसी बीच सैन्य गठबंधन नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि ये युद्ध जल्द ही खत्म नहीं होने वाला और इसके साल भर चलने की उम्मीद है। नाटो महासचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 1 महीने से अधिक समय से चल रही जंग अभी जल्द खत्म नहीं होने वाली और इसके साल भर चलने की उम्मीद है। उन्होंने नाटो सहयोगी देशों से कहा कि रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को समर्थन करना आगे भी जारी रखना होगा। जैविक हथियारों के इस्तेमाल का लगाया था आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले नाटो महासचिव ने रूसी सेना के ऊपर जंग में जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। वो जैविक हथियारों के इस्तेमाल का बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन और अमेरिका के सहयोगी देशों पर इसलिए रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है कि वो इन आरोपों की आड़ में खुद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर सके। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन की ओर से लगातार रूसी सेना पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेनी नागरिकों के ऊपर अमानवीय अत्याचार किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की तो रूसी हमलों को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी कह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र में रूस के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सबको बता दें कि यूरोपीय संघ अपनी तमाम हालिया समस्याओं के लिए अक्सर रूस पर आरोप लगाता रहता है, फिर चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच का मुद्दा हो या फिर बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर अप्रवासियों के जमा होने का संकट। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन या पोलैंड में किसी भी तरीके का सैन्य दुस्साहस करने से बाज आए। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इस पर पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की और कहा कि यूरोप अपनी परेशानियों के लिए रूस पर इल्जाम ना थोपा करे। रूस और पश्चिमी देशों के बीच इस बढ़ते तनाव से क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा हो चुकी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि अमेरिका की अगुवाई में काले सागर में जो सैनिक युद्ध अभ्यास किया गया वो एक उकसावे वाली कार्यवाही थी।
और इससे रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है। यूरोप की स्थिति काफी कमजोर है क्योंकि ऊर्जा के बढ़ते दामों और मांग के बीच वो भयंकर ठंड का सामना कर रहा है। इसी दौरान कोविड-19 की चौथी लहर भी आ चुकी है और पूरे यूरोप में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर अप्रवासियों का नया संकट पैदा होने का खतरा भी मंडरा रहा है। यूरोप की इस कमजोर स्थिति के बीच रूस ने अपने आक्रामक रवैये से यूरोपीय संघ को चौंका दिया। पुतिन ने यूरोप के ऊर्जा संकट का बखूबी इस्तेमाल किया है। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने यहाँ लोकतांत्रिक समर्थकों के विरोध को कुचलकर यूरोपीय संघ की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो यूरोपीय संघ से कहा कि वो इस मसले पर रूस को मध्यस्थ बनाने से बचे और सीधा बेलारूस से बात करे। रूस के यूरोपीय संघ को जाने वाली कुल गैस का 20% हिस्सा बेलारूस से होकर गुजरने वाली यमल यूरोप पाइपलाइन से होकर गुजरता है। अगर बेलारूस इस मामले में कोई एक तरफा कदम उठाता है तो इससे पूरे यूरोप में ऊर्जा का संकट और गहरा जाएगा। खासतौर से कोविड-19 की चौथी लहर और सर्दियों की शुरुआत के कारण ये चुनौती और बढ़ जाएगी। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने भी रूस और पोलैंड, बेलारूस बाल्टिक गणराज्यों के बीच अप्रवासियों का संकट पैदा करने का आरोप लगाया है। हालांकि रूस ने इन दावों का खंडन किया और नाटो से आग्रह किया है कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा लांघने से बाज जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। क्रीमिया पर रूस के कब्जा कर लेने के बाद से ही यूक्रेन ने अपने आप को पश्चिमी देशों के करीब ले जाने और यूरोपीय संघ के साथ नाटो का सदस्य बनने की महत्वाकांक्षा जाहिर की है। रूस इस बात पर भड़का हुआ है क्योंकि इससे नाटो बिल्कुल उसकी सीमा तक पहुंच जाएगा। चूंकि यूक्रेन यूरोपीय संघ और रूस के बीच में पड़ता है तो वो दोनों ही पक्षों से सहयोग का प्रस्ताव रख सकता है। खास तौर से रूस के साथ तो यूक्रेन के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हालांकि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के साथ और करीबी संबंधों की ख्वाहिश जताई। 2017 में हुए यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के समझौते ने दोनों के बीच रिश्तों को गहरा किया है। इस समझौते के बाद यूक्रेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापक मुक्त व्यापार क्षेत्र भी स्थापित हुआ। यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की दिशा में उठाया गया ये बड़ा कदम है। हालांकि दोस्तों अब तक यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने का अभ्यर्थी देश नहीं घोषित किया गया है। अब चूंकि यूक्रेन में क्षेत्रीय अस्थिरता के कई संकट पैदा हो चुके हैं तो ऐसे में यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की संभावनाएं और भी धूमिल हो चुकी है। इसके बावजूद यूक्रेन ये उम्मीद कर रहा है कि नाटो के सहयोग से यूरोपीय संघ उसके समर्थन में खड़ा होगा और रूस की सेना के खिलाफ उसकी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में मदद करेगा। अब दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।